नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा नीति पे। दोस्तों, आज हम एक बार बात करेंगे जो दोबारा काउंसलिंग हो गया है, जो 40 और 60 का मैटर था। 40% में एसबीटी बिहार से संबंधित जो भी संस्थान हैं, प्राइवेट कॉलेज, उनके स्टूडेंट को शामिल करने के बाद जो बातें आई हैं, उन बातों को सामने रखते हुए आज हम एक बार कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों का डिमांड था और कई बातें थी। ये कट ऑफ दोस्तों सिविल का होगा और लगातार मैं इसी वीडियो में हर कैटेगरी का धीरे धीरे एनालिसिस करूंगा और आप लोगों से उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, कोई भी कट ऑफ अगर मैं डिसाइड करता हूं या आप डिसाइड करते हैं तो वो एक संभावित होती है, उसकी 100% गारंटी नहीं होती है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो अभी चल रहे हैं, जो बात, उन बातों को लेकर ध्यान में रखते हुए ही कट ऑफ डिसाइड किया जाता है और ऐसे ही ये कट ऑफ भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस कट ऑफ में अगर बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूं कि हर कैटेगरी में 40% में इंक्रीमेंट दिखाई देगा और जबकि 60% में आपको डिक्रीमेंट हो सकता है। डिक्रीमेंट होने का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि अब चूंकि जो पूर्ववत रिजल्ट है, जो रिजल्ट जारी हो गया था 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, उस रिजल्ट में जो बातें थी, अगर उसी आधार पर रिजल्ट बनता है तो भाई कट ऑफ 100% बढ़ेगा और 60% जो है उनका घटेगा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम लोग आते हैं यूआर कैटेगरी पे, अनरिजर्व पे। अनरिजर्व की अगर बात करें दोस्तों तो अनरिजर्व का कट ऑफ, जो काउंसलिंग कट ऑफ था, वो था 53.1675। वैसे तो उसका 51 के आसपास था, क्योंकि EWS यूआर करके भी एक कैटेगरी दे दिया गया था, आपको पता ही है। लेकिन अगर हम मान लें यूआर का 53.1675 तो इसका फाइनल कट ऑफ गया है 58.666। अब 58.166 गया है तो दोस्तों यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि ये सब इतना, मतलब इसके बीच में जो भी कैंडिडेट निकले हैं 53 तक जो कैंडिडेट थे, वो सिर्फ 40% यूआर और यूआर में जो एग्जिस्ट करते हैं EBC BC ST ST उनके लिए था, तो वो था। लेकिन फाइनली इसका कट ऑफ गया 58.666। तो ये हो गया 40% जो कट ऑफ आने वाला है उसका बेंचमार्क हो गया, जहाँ से कि डाउनवर्ड ही हर कैटेगरी का कट ऑफ रहना है, चाहे वो 40% में, चाहे वो SC हो, ST हो, ABC BC या कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो। तो इन सभी बात को जैसे हम देखते हैं दोस्तों, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि 58.666 इससे ऊपर जो यूआर में 60% जो पहले था, जो कि इसमें कि प्राइवेट वाले भी थे, तो कुछ कैंडिडेट्स बाहर हुए होंगे, तो अब वो इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले थे SBT से संबंध, हो सकता है उनके पास एक्सपीरियंस भी रहा होगा, वो काउंसलिंग में नहीं बुलाए होंगे। काउंसलिंग में इसलिए क्यों नहीं बुलाए गए होंगे, क्योंकि यूआर का 75.64 था काउंसलिंग कट ऑफ। हो सकता है वो प्राइवेट वाले होने के कारण अगर उनका 68 रहा होगा तो वो काउंसलिंग नहीं करवाए होंगे, मतलब SBT से संबंधित प्राइवेट हो लेकिन 65 रहा होगा तो वो काउंसलिंग नहीं करवाए होंगे। अब वो काउंसलिंग इस बार करवाए हैं, ठीक है। अगर उन्होंने इस बार काउंसलिंग करवाया है तो उनको अगर 58.66 से ऊपर है तो भाई उनको सीट मिलेगी, और वो सीट अगर यूआर से कटेगी तो वो हर कैटेगरी में वहाँ पे कट ऑफ बढ़ाएगी, क्योंकि उस जगह पे जो यूआर में लड़का होगा वो लड़का वो अपने कैटेगरी में जाएगा। वो अपने कैटेगरी के अगर 60 में भी जाता, 60 से नहीं, हाँ 60 में भी जाता है, तो भी आप समझ सकते हैं कि उनके बाद एक और बातें आती हैं कि जैसे ये कट ऑफ, मतलब वहाँ से निकल के अपने कैटेगरी कट ऑफ तो बढ़ेगा ही, तो 50 ये इनका जो 58.66 फाइनल कट ऑफ गया है ये बढ़ेगा ही यूआर का, ये हम लोग समझ गए। क्योंकि सब रीज़न ये है दोस्तों, मैंने एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि अभी के रिजल्ट में एक सबसे बड़ा मैटर रखा गया है, वो ये रखा गया है कि डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर रिजल्ट रहेगा फिर से, तो आप समझ सकते हैं कि जो 58 पॉइंट वाले हैं, मतलब अगर वहाँ 75.64 से ऊपर हैं, लेकिन कट ऑफ के हिसाब डिपार्टमेंट उनका चॉइस का नहीं मिला, तो इस बार तो चॉइस का देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर गवर्नमेंट वाले हैं तो वो 40% में आके सीट लेंगे, तो वो जब यहाँ आएंगे तो यहाँ तो कट ऑफ बढ़ेगा। बाकी जो 75.51 गया फाइनल कट ऑफ, वो वहाँ घट सकता है, जो प्राइवेट वालों के लिए हैं वो वहाँ घट सकता है, क्योंकि वो निकल के अपने 40% में अगर आएंगे यूआर वाले तो यहाँ ये कट ऑफ बढ़ाएंगे और वो वहाँ से कट ऑफ घटेगा, और जो लड़के थे वो लड़के उसमें जाएंगे जो बाहर हो गए थे कट ऑफ के कारण।
तो ये आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बात दोस्तों। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें दोस्तों तो EWS की हम बात करते हैं। EWS का काउंसलिंग कट ऑफ जो है 40% में था 46.2975। अगर 46.2975 था और फाइनल कट ऑफ था 51.733। और इसी के जगह अगर बात करें तो प्राइवेट वालों का कट ऑफ जो था इसमें 60% का, वो था काउंसलिंग कट ऑफ 56.55। अब आप बताइए कि 56.55 से लेके जो लड़का होगा उसने काउंसलिंग करवाया, इस बार काउंसलिंग करवाएगा 46 से ऊपर वाला जो SBT से संबंधित होगा वो। अब SBT से संबंधित है वो 46 से ऊपर वाला, तो 51.733 से ऊपर वाला तो लड़का सीट लेगा ही लेगा, ये आप कंफर्म है SBT से 51 से। अब बात आता है कि और कैसे कट ऑफ बढ़ेगा, तो और इसलिए कट ऑफ बढ़ेगा कि लड़का सम्मिलित होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा ही। एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ेगा कि 50 अभी जो 60% का अभी फाइनल कट ऑफ जो गया है EWS का वो गया है 57.383। अब 57.383 पर जो लड़का है और उनको मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला है, अगर चूँकि रिजल्ट डिपार्टमेंट वाइज है तो उनका भी कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि उनको अब जो SBT से संबंधित थे और 60% के हिसाब से 57.383 से ऊपर थे, अब उनको डिपार्टमेंट चॉइस देगा। डिपार्टमेंट चॉइस देगा तो उनको 40% मिला कर सीट देगा, और जैसे उनको 40% मिला कर सीट देगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मतलब वहाँ से भी यहाँ आएंगे, और उसके जगह फ़ायदा किसको होगा, तो फ़ायदा होगा जैसे 57.383 जो है उससे कट ऑफ और डाउन होगा। मतलब जो 60% SBT से संबंधित अगर 40% में आएंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ लड़के घटेंगे, वहाँ लड़के घटेंगे तो कट ऑफ घटेगा 60% में, और 40% में वहाँ से लड़के निकल के यहाँ आएंगे तो यहाँ तो ये बढ़ाएंगे। उसके बाद जो लोग काउंसलिंग करवाए हैं, जैसे मान के चलिए 56 पहले था काउंसलिंग कट ऑफ 56 और फाइनल कट ऑफ है 51-40% का, इस बीच के लड़के जो भी काउंसलिंग करवाएंगे वो तो सीट अभी इस बार जो काउंसलिंग करवाएंगे वो तो सीट लेंगे ही लेंगे, तो उनको मिलाएंगे तो भी आपको फिर एक बार यहाँ भी कट ऑफ EWS का भी बढ़ेगा, और थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, 2 पॉइंट के आसपास बढ़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इन सब बातों के बाद अब बात करते हैं SC की। तो SC का काउंसलिंग कट ऑफ था 40% का 43.335। अब मान के चलिए दोस्तों, और इसका फाइनल कट ऑफ जो है वो गया है 52.8। ठीक है दोस्तों, और इसका 60% का फाइनल कट ऑफ जो है वो गया है 54.825, और काउंसलिंग कट ऑफ जो था वो था 50.28। अब मान के चलिए दोस्तों, इससे 60% में तो उतना काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, ये तो फिक्स है, लेकिन एक चीज़ होगा कि 40% का कट ऑफ बढ़ेगा और 60% का घटेगा। काउंसलिंग इसलिए नहीं बोला क्योंकि दोस्तों अगर SBT से संबंधित अगर प्राइवेट वाले भी है तो 50.28 से नीचे SBT वाले भी का भी बहुत कम उम्मीद है कि होगा नंबर, तो वो काउंसलिंग में नहीं ही आए होंगे, इतना उम्मीद रखता हूँ मैं। तो चलिए उस हिसाब से अगर नहीं लेते हैं तो दूसरा हिसाब जो हम देखते हैं वो ये है दोस्तों कि अगर 4.825 मान के चले कि किसी का 55 पॉइंट है SBT से संबंधित, तो भाई उसका तो मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला होगा। अब मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला है तो वो लड़का अब 40% में आ गया है, पहले से 60% में था, तो अब 40% में आ गया है तो उसको मनचाहा डिपार्टमेंट यहाँ मिलेगा। और उसके बाद जो उसके जगह पे कोई भी लड़का आ सकता है, गवर्नमेंट वाला भी और प्राइवेट वाला। प्राइवेट वाला जो दूसरे स्टेट वाले होंगे वो आप लोग याद रखिएगा, दूसरे स्टेट वाले, मतलब ऐसा नहीं है बिहार के ही, लेकिन दूसरे स्टेट से अगर उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है तो वो लोग आएंगे, ये आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ST की। ST का तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि ST में काउंसलिंग कट ऑफ 60% का था 60, और फाइनल कट ऑफ तो 55.833 था, तो इसमें तो पूरा रिजल्ट ही गड़बड़ था। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ST कैटेगरी का 40% का काउंसलिंग कट ऑफ था 46.225 और फाइनल कट ऑफ 54.225। अब मान के चलिए दोस्तों इसका फाइनल कट ऑफ गया था 55.833, किसी का 56 पॉइंट है और वो SBT से संबंधित है, तो SBT से संबंधित है तो वो क्या करेगा, उसको मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला होगा क्योंकि वो ऑन द कट ऑफ पॉइंट है अगर 55.833 के हिसाब से देखें तो उसको अब 40% में आ गया क्योंकि वो SBT से संबंधित है, प्राइवेट है फिर भी, तो वो अब क्या करेंगे 40% में आकर सीट लेंगे। मतलब कोई अगर 55 पॉइंट वाला है तो वो तो लेगा ही, SBT से संबंधित है तो। उसके अलावा जो मनचाहा डिपार्टमेंट जिनको नहीं मिला उनको मनचाहा डिपार्टमेंट मिलेगा 40% में आके, तो इनका भी कट ऑफ जो है दोस्तों बढ़ेगा, लड़के भी बढ़ेंगे, उसके बाद जो सिलेक्टेड हैं वो लड़के भी ऊपर से नीचे आएंगे,
ये सब मिला के कट ऑफ इनका भी बढ़ने वाला है, ये आप लोग श्योर हो जाए। अब आता है दोस्तों ईबीसी कैटेगरी का। अब ईबीसी कैटेगरी में हम समझ लेते हैं क्या है दोस्तों कि 56.55 सॉरी हाँ, इसका काउंसलिंग कट ऑफ गया था 40% का, ठीक है दोस्तों, सॉरी 60% का, और फाइनल कट ऑफ है 59.124। और अगर 40% की बात करें तो 44.0325 और फाइनल कट ऑफ 56.599। इसमें देखिए क्या है दोस्तों, इसमें यह है कि अगर 56.55 से ऊपर वाला लड़का तो काउंसलिंग करवाया एसबीटी से संबंधित, तो उस बार पिछली बार काउंसलिंग करवाया। इस बार क्या है दोस्तों 44.0325 से 56.55 के बीच में जो भी एसबीटी से संबंधित लड़का है वो करवाया काउंसलिंग, ये भी आप समझ गए। अब इन काउंसलिंग के बाद आपको क्या देखना है कि इन काउंसलिंग के बाद जो लड़के हैं वो 56 से 59 के आसपास जो लड़के थे वो निकल गए, एसबीटी से संबंधित वो निकल गए 60% के कारण। वो लड़के अब क्या करेंगे 40% में सीट लेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए किसी लड़के का 60 पॉइंट है, 59.124 60% का फाइनल कट ऑफ है, 60 पॉइंट है किसी लड़के का, वो लड़का मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला अभी के रिजल्ट के हिसाब से, तो क्या करेगा उसी हिसाब से अगर रिजल्ट बनता है तो 60 पॉइंट है एसबीटी से संबंधित है तो वो लड़का कहाँ आएगा 40% में आपका आके अपना मनचाहा डिपार्टमेंट लेगा। उस लड़के का सीट 60% में खाली हो गया। अब जो सीट खाली होगा उस सीट खाली को भरने के लिए क्या किया जाएगा, जो प्राइवेट वाले लड़के हैं बाहरी स्टेट से लेके डिग्री लेके उनको वहाँ पे फिल किया जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, उनका तो कट ऑफ घट गया, मतलब 60% का कट ऑफ तो घट गया, लेकिन 40% का में 3 कैटेगरी के लोग, एक तो काउंसलिंग करवाएंगे वो आएंगे, करवाए हैं इस बार, दूसरे जो 56 से 59 वाले हैं वो आएंगे, और तीसरे 59 से एबव जो डिपार्टमेंट चॉइस के हिसाब से नहीं मिला उनको भी 40% मिला के चॉइस दिया जाएगा। तो इन तीनों कैटेगरी को जब आप मिलाइएगा तो दोस्तों कम से कम आपको 2 पॉइंट यहाँ भी बढ़ेगा। याद रखेंगे दोस्तों, मैंने आपको तीनों पॉइंट समझा दिया है। एक लड़के बढ़ेंगे, दूसरा जिसको सीट अलॉटमेंट जो मनचाहा नहीं हुआ वो, और तीसरा जो 60% मतलब एसबीटी से संबंधित 60% होने के कारण फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गए वो 40% में आकर सीट लेंगे। इन तीनों को जब आप मिलाइएगा तो कट ऑफ आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा जिस डिपार्टमेंट की चर्चा है, जिस कैटेगरी की, वो है ईबीसी। इस बार ईबीसी का भी चर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि ईबीसी में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाला है, बीसी में भी बढ़ेगा। बीसी में क्या है दोस्तों, काउंसलिंग कट ऑफ गया था 63.3 60% का, और फाइनल कट ऑफ 63.825। अब चलिए दोस्तों 63.825 से ऊपर 63.826 वाला लड़का मान लीजिए वो प्राइवेट 40% का लड़का है, 60% का है लेकिन एसबीटी से संबंधित है, तो वो क्या करेगा, अब उसको डिपार्टमेंट चॉइस चाहिए। डिपार्टमेंट चॉइस कैसे उसको मिलेगा, अब वो 40% में आ जाएगा। इनको यहाँ डिपार्टमेंट चॉइस मिल गया, उनका सीट खाली हुआ तो 63.825 से वो कट ऑफ डाउन आ गया। अब चलिए उनके जगह पे प्राइवेट वाला लड़का आएगा, अब जो दूसरे स्टेट से बीसी का लड़का है, काउंसलिंग करवाया है, वो आएगा। तो क्या होगा दोस्तों, अब क्या है, तो इसका बीसी का अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये गया है 58.466 58.466 से 63.825 के बीच जो लड़का होगा एसबीटीई से संबंधित प्राइवेट कॉलेज वाला वो लड़का आएगा, ठीक है। जो लड़का नया काउंसलिंग करवाया है नया काउंसलिंग करवाया है 63.3 से 41 के बीच वो लड़का भी आएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, जो लड़का डिपार्टमेंट चॉइस के हिसाब से बाहर हुआ है वो लड़का भी आएगा। तो तीनों कैटेगरी का अगर मिला दें तो इसका कट ऑफ भी लगभग, क्योंकि यहाँ सीट कम है तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो ये अगर बात करें तो ये आपको फाइनली जो 58.466 है, ये 60 के आसपास ये कट ऑफ जा सकता है, या 60.5 के आसपास भी ये कट ऑफ जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया है, ये सभी 40% की बात है। अब बात करते हैं 60% के, तो 60% में सभी कैटेगरी में कट ऑफ घटेंगे। उससे प्राइवेट वालों जो दूसरे स्टेट से पकड़ के आए हैं प्राइवेट वाले उनको फ़ायदा मिलेगा, ना कि
जो 40% में गवर्नमेंट वाले SBT से संबंधित प्राइवेट वाले हैं उनको मिलेगा। ये फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ किनको मिलेगा, जो वहाँ हैं, जो दूसरे स्टेट से, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं, इन सभी को बात करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि कितना। तो अगर SC की बात करें तो SC में जैसा लग रहा है तो 1 पॉइंट के आसपास बढ़ सकता है। ST की बात करें तो 54 कट ऑफ गया है, ये भी उतना ही लगभग 1 के आसपास। EBC में 2 पॉइंट के आसपास, ये 58 से 58.5 के आसपास कट ऑफ जा सकता है अगर बात करें तो। BC में की बात करें तो 58.46 है, तो 60 से 60.5 मैंने आपको बता ही दिया। EWS 51.733 काउंसलिंग कट ऑफ फाइनल कट ऑफ गया है 40% का, ये आपको 53 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें UR की तो UR 58.66 है, ये अभी आपको 60 के आसपास देखने को मिल सकता है। मतलब BC से जितना अभी है उतना ही के आसपास ज़्यादा रहेगा, 0.2 ज़्यादा है, आगे भी 0.2 ही ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन कट ऑफ हर कैटेगरी का बढ़ेगा और 60% का घटेगा। इन बात को आप लोग मार्क करके रख लीजिए, चाहे जैसे भी हो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने सभी पॉइंट और सभी बातें समझा दिया होगा। कट ऑफ 100% बढ़ेगा, इसके लिए आप एश्योर्ड रहें, क्योंकि लड़के अगर बढ़े हैं तो वैसे नॉर्मली 1-2 नहीं, अब चूँकि डिपार्टमेंट चॉइस वाली बात भी है तो उसके लिए नॉर्मली 0.51 बढ़ता, लेकिन अब डिपार्टमेंट चॉइस वाली बात है तो अब ये 1, 1, 2, 2 और 3 तक भी जा सकता है। एक्सट्रीमली अगर बात करें तो 3 पॉइंट भी बढ़ सकता है। न्यूनतम, कम से कम, मिनिमम आपको 1 से 1.5 पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी देखते हैं दोस्तों, कुछ अगर अपडेट आता है तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। जैसे ही अपडेट आता है मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो दोस्त आपके भले ही BTSC से या फिर टेक्निकल डिग्री से रिलेटेड नहीं, उनके पास भी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं करंट अफेयर्स का क्लास तो शुरू करवा ही दिया हूँ, इसके साथ साथ आप लोगों से मैं और भी जानकारियाँ, हर जॉब की अब जानकारियाँ दे रहा हूँ, और अभी बिहार में आने वाली वैकेंसी है उनकी भी जानकारियाँ मैं देते रहूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। पिघला दे